यहाँ विकास सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का है। मैंने अमेंडमेंट बिल के बारे में आप समझने की कोशिश करिए। ये अमेंडमेंट बिल है, ये केवल एक झुंझुना है। हम निजीकरण नहीं करने देंगे। निजीकरण जो है जो दिया जाएगा आम जनता को जो है समस्या झेलनी पड़ेगी। इसलिए जो है हम निजीकरण के विरोध में सारा रोजगार छीन दिया है। युवा खुश है, बिल्कुल युवा सब खुश है इसमें। निजीकरण व्यापार है, ये सेटिंग है उद्योगपतियों के साथ। आप ये समझते हैं कि पूरा देश हमसे चलता है, लेकिन हमारा सारा पूरे भारत के बिजली कर्मचारी का पूरा देश जो है बिजली विभाग से चलता है। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं ईजी लाइव 812। कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम खड़े हैं जंतर मंतर पर और यहाँ हो रहा है धरना प्रदर्शन बिजली के निजीकरण समाज के हितों के खिलाफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में ऑल इंडिया से बिजली विभाग के कर्मचारी आए हुए हैं और इनकी क्या मांगे हैं, क्या ये सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, बिजली निजीकरण होने से क्या नुकसान होंगे और क्या फ़ायदे, आइए जानते हैं इनसे। हाँ, नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद प्रसाद नोटियाल हूँ और हम उत्तराखंड देवभूमि से आए हैं और वहाँ जो है हम जो है इसके विरोध में आए हैं कि जो हमारे तीनों निगमों को जो निजीकरण किया जा रहा है वो हम बिजली कर्मचारी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जल विद्युत निगम जो हमारे कर्मचारी अधिकारियों का है और इसको निजीकरण को जो है और तीनों निगमों को जो है एकीकरण कराना। एक ठेकेदारी प्रथा चल रही है हमारे विभागों में, वो ठेकेदारी प्रथा बंद कर हम केंद्र सरकार को जो है जिताने चाह रहे हैं। हम यहाँ पर आए हैं और केंद्र सरकार को यह मोदी समझे कि जो है आप जो है इस निजीकरण को रोके और ये ठेकेदारी जो प्रथा चल रही विभागों को, और जो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो है एक जो जल विद्युत निगम में जो निजीकरण किया जा रहा है उसको रोकना है और जो है आम पब्लिक को जो बिजली महंगी मिल रही है उसे हम सत्य, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन वहाँ पर होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि आप जो है हमारा निगमों का निजीकरण रोकिए और तीनों निगमों का एकीकरण कीजिए। आप ये समझते हैं कि पूरा देश हमसे चलता है, लेकिन हमारा सारा पूरे भारत के बिजली कर्मचारी का पूरा देश जो है बिजली विभाग से चलता है। अगर हम 1 घंटे के अंदर अगर बिजली बंद कर देंगे तो सारा देश हिल जाएगा। अभी उन्होंने क्या समझा है, इसलिए हम जो है उनको विज्ञापन दे रहे हैं। और जय भारत, जय उत्तराखंड, बस मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड ऋषिकेश से। निजीकरण का विरोध क्यों? देखो, निजीकरण सबसे पहले तो जो आम उपभोक्ता हमारे हैं उनका जो बिजली हम 2 रुपये 2.5 रुपये उत्तरांचल में दे रहे हैं वो 10 रुपये 11 रुपये बिजली हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अब जो उपभोक्ता है उनको लेकर चलना पड़ता है, फिर कुछ नुकसान कर्मचारियों के भी, इसलिए निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। पर सरकार तो कह रही सब्सिडी में भी इजाफा होगा। नहीं, सब्सिडी का देख तो रहे, जो निजीकरण हो चुके हैं उन राज्यों के हाल देखो। ये दिल्ली के देख लो, दिल्ली में कुछ 11 रुपये 9 रुपये बिजली रेट चल रहे हैं, तो कहाँ सरकार फायदा देगी? सरकार तो अपना सोचेगी ना। निजीकरण एक विकास है, ना कि पूंजीपतियों के हाथ सौंपने वाली सरकार। देखो, जो भी चीज़ निजीकरण की है वो पूंजीपतियों के हाथ मजबूत करने के लिए है, ना कि विकास के लिए। जब ये पहले भी निजीकरण रहे हैं, अब जब राष्ट्रीयकरण किया गया है तो गवर्नमेंट पब्लिक का फायदा हुआ है। निजीकरण में तो पब्लिक का नुकसान ही है, आम उपभोक्ता का नुकसान है, कर्मचारियों का नुकसान है, सबका नुकसान है। हर चीज़ महंगी होंगी, वो तो अपना बेनिफिट देखेगा। हम लोग सरकार जो गवर्नमेंट में ये डिपार्टमेंट चल रहे हैं, बात करें बड़े बड़े देशों की तो वहाँ पर भी निजीकरण है, पर वहाँ तो विकास हो रहा है। नहीं, वहाँ की सुविधाएं फैसिलिटी अलग है, हमारे देश की अलग है, परिस्थितियाँ अलग है, भौगोलिक परिस्थितियाँ फर्क है ना। मोदी जी जो विदेश दौरा करते हैं उसमें यही नीति तो अपनाते हैं वो। नहीं, विकसित देश में अपनाते हैं, हमारा देश विकासशील है अभी। और मैं अपने उत्तराखंड की बात करता हूँ। उत्तराखंड में अभी भी इतनी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, क्या 20-20 किलोमीटर लाइन ले जानी पड़ती है। तो वहाँ 20 किलोमीटर जहाँ लाइन गई है किसी गाँव में, क्या मोदी जी वहाँ निजीकरण कर देंगे? एक शहर है ऋषिकेश, देहरादून शहर है हमारा, रुड़की शहर है, वहाँ तो निजीकरण चल जाएगा। करें ना, उस गोपेश्वर में निजीकरण करें, गैर शहर निजीकरण करें, हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र है वहाँ निजीकरण करें, तो तब तो पता निजीकरण वो लेने तैयार होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, अमेंडमेंट बिल वापस लो। महंगाई की दर को देखते हुए निजीकरण किया गया था। हाँ, सबसे पहले तो भाई साहब ये जो महंगाई है
ये बिजली निजीकरण से और दुगनी हो जाएगी जी। और हमारे एक ही मांग के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, पूरे ऑल इंडिया से इंजीनियर, हमारे अधिकारी, कर्मचारी सब इकट्ठे हुए हैं कि जो अमेंडमेंट बिल पेश किया जा रहा है अगले संसद सत्र में, उसको वापस लिया है। 2022 में जो पेश किया जा रहा है उसे वापस लिया जाए। अमेंडमेंट बिल के बारे में आप समझने की कोशिश करिए। ये अमेंडमेंट बिल है, ये केवल एक झुंझुना है। आप इसको बहुत तरीके से समझिए कि अमेंडमेंट बिल है क्या। इस बिल में एक प्रावधान ये है कि कोई भी नए फ्रेंचाइजी आ जाएगा, बिजली बांटेगा, लाइनें होगी हमारी, जिसमें कि हमारे स्टाफ ने काम किया हुआ है, जिसमें कि सरकार ने पैसा लगाया हुआ है, और उसमें केवल वो बिजली रन करेगा और मुनाफा कमाएगा। दूसरी बात, उसको ये चॉइस दी उन्होंने कि वो जिसको चाहे उसको बिजली दे। तो बिजली किसको देगा? उद्योगपतियों को, कंपनीज को। तो जो हमारा सेक्टर गरीब है, जो किसान है, जो दलित है, उसको बिजली मिलेगी नहीं, या तो महंगी दरों में बिजली खरीदने को मजबूर होगा। तो ये कहना कि नहीं अमेंडमेंट बिल से कुछ फायदा होगा, ये एकदम कोरी बकवास है। इसमें कहीं दूसरी बात समझिए, आज भी आप ड्राइविंग के लिए लाइसेंस लेने जाते हैं तो अप्लाई करते हैं ना कहीं पे, और उस ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद ही आप गाड़ी चला सकते हैं। अमेंडमेंट बिल में एक ऐसा प्रावधान है कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी भी कंपनी को एक उसने आवेदन कर दिया रेगुलेटरी कमीशन में कि मुझे यहाँ के बिजली सेक्टर में पार्टिसिपेट करना है, और अगर कुछ तय समय के बाद उसकी रिप्लाई नहीं आई तो डीम्ड मान लिया जाएगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गाड़ी चलाने के लिए तो आपको लाइसेंस चाहिए, लेकिन बिजली जैसा सेक्टर चलाने की लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पर सरकार कहती सबका साथ सबका विकास। यहाँ विकास सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का है। मैंने अभी इसलिए आपको बताया कि पावर सेक्टर एक बहुत सेंसिटिव इशू है। आप उसको यूं वो हर एक घर से, गरीब से लेकर किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके जो प्रावधान है उन प्रावधानों को देखिए। चॉइस टू चूज द कंज्यूमर्स, मतलब जो भी नया वेंडर आएगा उसके पास चॉइस रहेगी, वो कंज्यूमर चूज करे। तो जब वो कंज्यूमर चूज करेगा तो जाहिर सी बात है उन्हीं को चूज करेगा जो पैसे वाले लोग हैं। जो गरीब है, जो किसान है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो तो कहीं बिजली पा ही नहीं पाएगी। तो सबका साथ सबका विकास ये तो संभव ही नहीं है। इसके दूसरी बात, जो बिजली है ये कॉन्करेंट लिस्ट है। अभी मैं मंच से बताया गया, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये मैटर है स्टेट का और सेंट्रल का। तो स्टेट के लोग अगर अपोज कर रहे हैं तो आप उनकी बात सुनिए, समझिए, और अगर ऐसा नहीं है तो बिजली को भी सेंटर में लेकर सभी बिजली बोर्ड के लोगों को केंद्रीय कर्मचारी बना दिया जाए। सही बात। चाइल्ड लेबर कोड आया, किसान बिल आया, आपने उसका भी विरोध किया। क्या सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए आप सड़कों पर आ जाते हैं? सरकार की नीतियों का विरोध नहीं है, उन नीतियों में जो गलत तथ्य हैं उनका विरोध हो रहा है। उन नीतियों में जो ऐसे पॉइंट्स डाले गए हैं जिससे कि गरीब और जो हमारा मिडिल क्लास है, किसान है, उसको नुकसान होगा, उनका विरोध किया जा रहा है। नीतियां तो देश के हित के लिए बनाई जाती है ना। देश हित की नीतियों में कहाँ विरोध कर रहे हैं? देश के हित की नीतियों के बारे में आपको मैंने बताया ना, इन नीतियों में क्या क्या है। अगर इन नीतियों से देश हित हो रहा है तो आप बताइए कहाँ पे देश हित हो रहा है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आरडीएसएस आपका होगा तो किराएदार दूसरा व्यक्ति नहीं रखेगा। अगर मकान आपका है तो किराया कोई और नहीं वसूलेगा। अगर प्राइवेट कंपनियों को फाइट करनी है हमारे साथ, अलग से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, अलग से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाना पड़ेगा, तब हमारे साथ फाइट करनी पड़ेगी। आए मैदान में आए, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे तब मुकाबला करे। ऐसा नहीं कि हमारे मकान में दूसरे का किराएदार रहेगा। क्यों रहेगा भाई? हमारे जो पूर्वज रहे हैं, पूर्वज कौन? जो इंजीनियर्स रहे हैं, जो कर्मचारी रहे हैं, जिनकी मेहनत से ये फिक्स असिस्ट जो खड़ा हुआ है, ये लाइन खड़ी हुई है, ये खंबे खड़े हुए हैं, उन सब लोगों की मेहनत का नतीजा है कि दूरस्थ क्षेत्र, एक जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ भी आज की डेट में 24 घंटे लाइट पहुँच गई, वो उनकी मेहनत का नतीजा है। और हमारी मेहनत को सरकार मिलीजुली भगत करके फ्री में कौड़ियों के दाम देना चाहती है। ये कुछ नहीं है, सरकार की पूंजीपतियों के साथ मिली भगत है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप बात कर रहे हो, विदेश की बात करते हो, विदेश की बात, ये नीति निजीकरण की नीति। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। सरकार होश में आओ। आप विदेश की बात
बात करते हो निजीकरण की नीति, आप पता करो, गूगल पर सर्च मार लो, इंग्लैंड में फैल हो गई है, वहाँ जो है बहुत बुरी स्थिति हो गई है डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ भी फैल हो जाएगी और जो आम आदमी है उसकी कमर टूट जाएगी, गरीब की, किसान की, मजदूर की कमर टूट जाएगी। निजीकरण का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? निजीकरण का मतलब ये होगा जहाँ प्रॉफिट की लाइट होगी वहाँ बेच दी जाएगी, जहाँ घाटे की लाइट होगी सरकारी कंपनी के मत्थे मट दी जाएगी कि घाटे की लाइट आप बेचोगे। क्या लगता है कि निजीकरण एक विकास ना होकर एक व्यापार बन गया है? निजीकरण व्यापार है, ये सेटिंग है उद्योगपतियों के साथ, जैसे किसान बिल में हुआ था वही जो है विद्युत अमेंडमेंट बिल 2022 है, वही सेटिंग है। इस चीज़ को समझो और आम पब्लिक को भी ये समझनी पड़ेगी, इसका पूरा भार आम पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा। ये चीज़ आम पब्लिक को, हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे, हम आम पब्लिक के लिए भी यहाँ विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का ना, क्योंकि कोई भी अगर फ्रेंचाइजी आएगी वो अपना प्रॉफिट देखेगी, हम लोग प्रॉफिट थोड़ा ही देखते हैं, हम तो केवल वेतन लेते हैं। आम लोग तो धन्यवाद मोदी जी बोलते हैं, नारे लगाते हैं, बैनर लगाते हैं। ये राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक बात है, इसका हमारे पास जवाब नहीं होगा। पर जो अगर बात करूं अमेंडमेंट बिल 2022 की, तो पूर्णतया आम आदमी के विरोध में जाएगा और इसका पूर्णतया आम आदमी को नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, कैसे रोकेंगे निजीकरण को? निजीकरण को आप देख ही रहे हो, 10,000 20,000 आदमी खड़े हैं आपके सामने, कैमरा घुमाओ। जनता का जोश, 10,000 आदमी यहीं खड़े। तय रहा कि इस बार मोदी सरकार नहीं आएगी। सरकार के बारे में हम कह नहीं सकते, वो तो खैर लोग अलग मामला है, सरकार का अलग मामला है। सरकार को यहाँ विरोध करना है। हम तो केवल अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। तो जाना हमने इन लोगों से कि बिजली निजीकरण होने के क्या नुकसान होंगे और किस तरीके से बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में बिजली विभाग चला जाएगा, जिससे आम जनता पे किस तरीके से असर पड़ेगा। मैं उर्मिला, EG लाइव 812 से, कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।